तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक वर्ड जो है वो उसका मतलब क्या होता है। तो हम पॉलिनोमियल्स जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था ना। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की। हाँ, डिग्री क्या होती है? किसी भी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, तो जब डिग्री हमारी किसी भी इक्वेशन की 2 होती है, डिग्री हमारी किसी भी इक्वेशन की क्या हो 2 होती है, तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस those equations which can be written as ध्यान से देखो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, is called quadratic equation, is called quadratic इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण, वे समीकरण जिनको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर जिस इक्वेशन की भी डिग्री, जिस इक्वेशन की भी घात जो है वो किसके बराबर होगी? 2 होगी, उसको ही क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ में आ गया? क्या कहा जाएगा? द्विघात कहा जाएगा। आया समझ में यहां तक? हाँ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। नहीं, कितने होते हैं? जीरोस। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने जीरोस होंगे? 2। तो इस क्वाड्रेटिक के चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि जो जीरोस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि अच्छे बुरे ने कुछ जीरो अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, ऐसा नहीं, कि उनका जो नेचर है वो रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, और जो उनके जीरोस है उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात पहले भी कर रखी है, तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इनके जीरोस निकालने का तरीका क्या है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या और कोई तरीका है जिसकी मदद से हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं? ठीक है, तो वो तरीका भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली फोकस किस पे रहेगा इस चैप्टर में हमारा? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो इसके शून्यक होते हैं, जो इसके जीरोस होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यक कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो इन्हीं 2 इक्वेशन, इन्हीं 2 इनको फाइंड करना, इनको क्या करना? फाइंड करना। ठीक है, इनका नेचर बताना, यही इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का क्या है? मकसद है। ठीक है, और साथ में क्या है कि इसमें हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, जिसमें हमें इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चश्मा यहाँ पे लगाने के लिए नहीं होता है, यहाँ होता है आंखों के। ठीक है, चश्मा ऊपर करके। अच्छी बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, ठीक है, तो और यही जो इक्वेशन है, यही जो हमारी इक्वेशन है, इसी को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस रूप में दिखेगी आपको।
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इक्वेशन बनाने से, ठीक है, कुछ इक्वेशंस को बनाने से, फिर उसके बाद बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो एग्जांपल नंबर 1, सबके पास बुक है? हाँ, लिख तो लो ये, हाँ, क्वेश्चन लिख लेना। हाँ, सुनो पहले और मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, और किस तरीके से मैं इक्वेशन बनाता हूं वो देखो। हाँ, पेन साइड कर दो, लिखना नहीं है, ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से मैं किस चीज को लेट करता हूं, ठीक है, क्योंकि जो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, पिछले वाले चैप्टर की तरह दो वेरिएबल नहीं है कि आप दो चीजों को लेट करोगे। यहां पर आपको एक ही चीज को लेट करना पड़ेगा और उसी की मदद से पूरी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ होगा, ये थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये मिटाओ, यहां तक हो गया सबका? हाँ हाँ, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनो। जॉन एंड जीवंती, ठीक है, जॉन है और क्या है, जीवंती है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। कितने हैं? 45 मार्बल्स है। हाँ कंचे, शुद्ध भाषा है ना? हाँ, हिंदी का प्रयोग करो। हाँ, तो 45 क्या है उनके पास, मार्बल्स है। अब सुनो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, और दोनों ने 5-5 जो मार्बल्स है वो खो दिए। क्या कर दिए? खो दिए, ठीक है। बेचारों को बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, आगे देखते हैं। एंड द, अब सुनो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। तो अब जो 5-5 मार्बल्स खोने के बाद, 5-5 मार्बल खोने के बाद जितने भी मार्बल्स हैं उनको जब हम, उन दोनों के जितने भी मार्बल हैं उनको जब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें कितने मिलते हैं? 124 मिलता है। कितने मिलते हैं? 124 मिलता है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हमें पता लगाना है कि उनके पास कितने मार्बल थे जिससे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो यहां पे सबसे पहली लाइन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल रखी है कि दोनों के पास मिला के 45 है, ठीक है। अगर ये पिछला चैप्टर होता, अगर ये पिछला चैप्टर होता तो हम क्या बोलते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है और जीवंती के पास y मार्बल है, और दोनों को प्लस करके x प्लस y इज इक्वल टू 45 इक्वेशन बन जाती। आसान था, ठीक है। बट इसमें ऐसा केस नहीं है, इसमें हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है, इसमें हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है। तो ध्यान से सोचो, अगर मैं मान लेता हूं जॉन के पास x मार्बल है, जॉन के पास क्या है? x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने हुए? हाँ, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे पास और मेरे पास मिला के 10 टॉफियां, ठीक है, और उसमें से मान लो मेरे पास 3 टॉफियां, तो तुम्हारे पास कितनी बची? कैसे निकाला? 10 में से 3 को माइनस कर दिया। उसी तरीके से अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो टोटल में से अगर मैं x को माइनस कर दूंगा तो जितने मार्बल आएंगे उतने मार्बल किसके पास होंगे? जीवंती के पास होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट कुछ एग्जांपल नंबर ये 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, पेज नंबर आपका 39 पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, let the number of marbles John have is x, ठीक है। मान लेते हैं, लिखना बाद में, सुन लो बस, मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने हुए? 45 माइनस है ना, क्योंकि दोनों के मिला के टोटल तो बड़ा ही होगा ना, तो 45 माइनस क्या होगा? x होगा। अब
कंडीशन क्या बोली कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, दोनों ने क्या कर दिए 5-5, ठीक है। बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, दोनों ने 5 कंचे खो दिए, ठीक है। तो अगर दोनों ने खो दिए तो जॉन के पास अब कितने हुए, x माइनस 5, ठीक है, कितने हुए x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने हुए बच्चों, 40 माइनस x, जीवंती के पास क्या 45 माइनस x तो पहले थे, और उसमें से उसने क्या कर दिए 5 खो दिए, तो उसके पास कितने बचे 40 माइनस x, ठीक है। ये जॉन के, ये जीवंती के। फिर बोला अब जितने उनके पास है ना, जॉन के पास और जीवंती के पास, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं 124 मिलते हैं। तो जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5, जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई, बाइनोमियल सिखा रखा है, 1000 बार कर रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 40x, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर इस 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 200, फिर इस माइनस 5 को इससे करेंगे तो प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। एक काम करते हैं, इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बच जाएगा 0, ठीक है। तो क्या जाएगा 124 माइनस 40x प्लस x स्क्वायर प्लस 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या करा मैंने, ये पूरे को उठा के कहां ले गया, उस साइड ले गया, तो उस साइड ले गया तो इन सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर तो अलग अलग ले लो क्योंकि x स्क्वायर अकेला ही है। अब माइनस 40x और माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 45, अब प्लस 124 प्लस 200 कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 324 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा क्या बन जाए 45, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो कौन बताना चाहेगा कैसे तोड़ेंगे, मेरा तो समझ में आ गया कैसे तोड़ेंगे, तुम बताओ। कैसे, ऐसा देखो 45 को तोड़ के, ठीक है, प्लस माइनस करने पे तो 45 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए। सोचिए, अच्छा ये बस 16 और 19 को मल्टीप्लाई करना, नहीं 16 19 नहीं होगा, सॉरी 16 19 नहीं, 29 और 16 करो, 16 29 और 16, या तो सिखाया था ना क्या करना है, 324 का क्या करते हैं एलसीएम, 2 बार में 1 6 2, फिर 2 बार में 8 1, 3 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। तो अब सोचो किस तरीके से इनसे क्या बन जाएगा, 27 और ये क्या हो गया 12, 27 और 12 कितना हो जाएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, 4 और 9 36, हाँ 36 और 9 x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है। और उनको प्लस करने में कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा x माइनस 36, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे माइनस 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 36 1 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 है, या तो दोनों क्या होंगे 0 होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 36 को एक बार 0 के इक्वल ले लेंगे और x माइनस 9 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आएगा 36 और x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9। तो
अगर x की वैल्यू, सुनो, तो दो कंडीशन बन गई। अगर x मतलब जॉन के पास अगर 36 हुए, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हुए तो जीवंती के पास कितने होंगे? 9। अगर जॉन के पास 9 हुए तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो ये दो आंसर्स के प्रोबेबली हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर डन। ठीक है, अब जल्दी जल्दी नोट करिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज है ना उसमें मिलेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है उसमें मिलेंगे। पहले वाले एक्सरसाइज में भी है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो मेनली आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आपका एग्जांपल 1 ये दे रखा था इसीलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट करिए फिर जल्दी से। तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट भी कर लेते थोड़ा। हाँ, कर ही रहे तो आंसर यही है इसका। बुक में आंसर सॉल्व नहीं कर रखा है, बुक में बस इक्वेशन बना के छोड़ रखा है। हाँ, तुम पूरा करना, तुम क्या छोड़ना, तुम्हें मिडिल टर्म सिखा रखा है ना। हाँ, आराम से सुनिए। हाँ, ओए सुनो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, हाँ सुन लो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है, वहां पर सॉरी कॉटेज मतलब खिलौना बनाने वाली, सॉरी। हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ खिलौने बनाते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ खिलौने वो बनाते हैं एक दिन के अंदर। पता नहीं कितने बनाते हैं, ये नहीं बता रखा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंडेड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक दिन में, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है, एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उसमें से जब हम 55 रुपीज माइनस 55 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या आएगी, एक टॉय की कॉस्ट आएगी। बात समझ में? लेट सपोज एक दिन में उन्होंने 100 टॉयज बनाए, तो 100 में से अगर मैं 55 को माइनस कर दूंगा तो 45 बचेगा, तो एक टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी, 45 होगी। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि वो एक दिन में कितने बनाते, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो एक दिन में कितने, एक टॉय का कीमत कितना होगा, ये बता सकते हैं ना। हाँ ठीक है, तब आगे देखो क्या हो रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी भी एक दिन पर, ठीक है, जो उनका टोटल प्रोडक्शन होता है वो 750 रुपए का होता है। कितना होता है, 750 रुपए का होता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज वहां बने होंगे वो हमें पता लगाना है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो क्या बोल रहा है कि एक दिन में टोटल जितने टॉयज बनते हैं, ठीक है, उनमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं तो क्या जाएगा, एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। क्या जाएगा, एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक दिन में फिर बोल रहा है किसी एक दिन में 750 रुपए का उन्होंने काम किया। कितने रुपए का काम किया, 750 रुपए का उन्होंने काम किया। तो उस दिन कितने टॉयज बने होंगे, ये हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या नहीं पता, कितने टॉयज बने हैं, है ना। तो किसको मानेंगे, एक्स, टॉयज को, नंबर ऑफ टॉयज को। तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। ठीक है, मान लो खिलौनों की संख्या x है। खिलौने की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो एक दिन में x खिलौने बनते हैं। कितने बनते हैं, x खिलौने बनते हैं। ठीक है, तो प्राइस ऑफ वन खिलौना, प्राइस ऑफ वन टॉय कितना हो रहा है बच्चों, x माइनस 55 रुपीज। ये एक खिलौने की कीमत हो जाएगी। हाँ, एक खिलौने की कीमत। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि
कि एक दिन में किसी भी एक दिन उन्होंने 750 रुपए का टोटल प्रोडक्शन किया, 750 रुपए का क्या करा, टोटल प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो उन्होंने उस दिन भी एक्स टॉयज ही बनाए होंगे, है ना। तो अगर उन्होंने एक्स टॉयज बनाए, ठीक है, और एक टॉय की कीमत x माइनस 55 है, तो अगर मैं x को x माइनस 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा वो, 750 के। कैसे आया, समझ में आया? हाँ, मान लो एक खिलौने की कीमत 5 रुपए है, ठीक है, और उस दिन 10 खिलौने बने, तो टोटल कितने रुपए के बनाए? क्या करा तुमने, एक खिलौने की प्राइस ली और उसको 10 खिलौने से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहां पर उस दिन कितने खिलौने बने होंगे, x, एक की कीमत क्या है, x माइनस 55, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 750 रुपए के बराबर, क्योंकि उस दिन कितने रुपए के खिलौने बने, 750 के खिलौने बने। तो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज इनटू में प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 750, ठीक है। खिलौनों की संख्या गुणा में एक खिलौने की कीमत 750 रुपए है, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ टॉयज कितने बच्चों, x, एक खिलौने की कीमत x माइनस 55 इज इक्वल टू कितना, 750। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल टू 750, और x स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हमें x मिल जाएगा, और x मिल जाएगा तो प्राइस भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, तो सॉल्व कर लेना इसको। देखो मैं जब समझा रहा हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे पता है किसको लेना है, किसको कैसे लेना है, किस सेंटेंस को किस तरीके से रीड करना है, ठीक है। वो आइडिया मेरे पास है, वो आइडिया मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करवाते टाइम वो दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हें इस टाइम तो बैठे बैठे समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट तुम्हें वैसी थिंकिंग एबिलिटी, जिस थिंकिंग एबिलिटी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, तुम्हें उसको डेवलप करना है। तुम्हें इसको रट्टा नहीं मारना कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरीके से रट के कर दूंगी। तुम्हें ये सीखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इस चीज को कैसे सोचूंगी, ठीक है। तो वो सोचना तुम्हें डेवलप करना है, तभी मैथ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। तो मैथ्स में क्रिटिकल थिंकिंग जो तुम्हारे ब्रेन की होती है, क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है, कुछ को तो बस क्वेश्चन आता है, पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है, ठीक है, तो वो बनोगे फिर तो मैथ नहीं आएगी। जैसे मैंने एक एक लाइन को पढ़ा, डिकोड करा, तुम्हें समझाया, है ना, उस तरीके से तुम भी एक एक लाइन को पढ़ो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझो, और फिर आंसर करो। कोई नहीं, एक दिन में एक ही क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे टाइम दोगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैथ में ज्यादा प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं बोलते कि तुम एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो रट जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस वो बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की करें, ताकि जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे जो थिंकिंग है वो तुम्हारी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। तुम सोच पाओ कि यहां पर मैं क्या लूं, यहां पे मैं x लूं, ठीक है, यहां पे मैं x माइनस 55 करूं, फिर ये वाली चीज, क्योंकि मेन तो ये तो है ही नहीं, मेन तो ये वाली चीज है ना, ये वाला पोर्शन, इसके बिना इक्वेशन बनेगी क्या, नहीं। और ये इक्वेशन ऐसा कुछ डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है यहां पे कि एक प्राइस को मल्टीप्लाई करूंगा 750 आएगा, ये तो मैंने सोचा है ना। तो ये कैसे सोचा मैंने, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा। तो तुम्हें भी उसी चीज को डेवलप करना है। बात समझ में, मैथ रटने से नहीं समझने से आती है, और समझना क्या है, ये समझना है, ठीक है। सीखना क्या होता है, जब कोई मेथड आता है उसको सीखना होता है, ठीक है। बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन में समझना होता है कि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी गई है कहीं पे भी। तुम 10 बार पढ़ लोगे पूरे क्वेश्चन को, फिर भी तुम्हें ये चीज कहीं नहीं मिलेगी ऐसी लिखी हुई कि 750 के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें किसी भी तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी, अगर तुम 10th क्लास में मैथ्स में अच्छे मार्क्स तुम्हें चाहिए तो।
नहीं चाहिए तो वो सिंपल सी बात है, जैसा करवा रहा हूँ, जो जो करवा रहा हूँ वो प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, अगर पास होना है तो। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो वो थिंकिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। तो इसको सॉल्व कर लोगे ना? हाँ, वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग किस में आती है? मिडिल टर्म में भी आती है, कि कैसे हम इस 750 को, मतलब इस 55 को तोड़े कि 750 बन जाए। होता है ना? तो बताओ कैसे तोड़ेंगे इसको? वो तो फिर डायरेक्ट सोचो ना कुछ। बता। मैं बताता हूँ। 11 into 5 वो तो 50, तो 750 बना गया। 55 है यहाँ पे, 750 चाहिए मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे? एलसीएम लेके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। फिर भी तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा कि किसको किससे माइनस करना है, किसको किससे प्लस करना है। ट्वेंटी फाइव इंटू 30, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 55, और इंटू करने पे कितना बन जाएगा? 750। तो ये फट से कैसे आएगा हिंट? जब तुमने इस तरीके के, ये नहीं, यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को तुमने मिडिल टर्म कराओ। मैथ एक दिन में नहीं आती, बट जब आती है ना तो फिर महीनों के काम, सालों के काम को एक दिन में कर देती है। तो बता रहा हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बताना है। कैसे बताना है? थोड़ा सॉल्व करोगे, x को इंटू करोगे तो पता चल जाएगा। जिसमें x स्क्वायर आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट अगर किसी में x स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है या x स्क्वायर से कम आ रहा है, मतलब x क्यूब आ रहा है या x आ रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बेटा ये हाँ क्या कहाँ पे? ये नहीं, ऊपर इक्वेशन में पूछ रही है। ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहां पर इसने इस लाइन में कहा था, सुनो क्या कहा था ध्यान से, कहा था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने तैयार होते हैं उसमें से अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो एक टॉय को बनाने का खर्चा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया? x माइनस, क्योंकि x किसको मैंने माना था? नंबर ऑफ टॉयज को। बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, कोई बच्चा, कि यहां पर वो प्राइस को x मान लेता है। प्राइस को x मानेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इसीलिए बात समझ में आ गई? बेटाऊं हाँ, x माइनस 55 तो उसका आंसर तो माइनस में आएगा ना। क्यों? ये माइनस में आ जाएगा। ये माइनस 55 माइनस x होगा। क्यों भाई? भाई एक दिन में वो खिलौने 55 से कम बनाएंगे, 100,000 नहीं बना सकते वो बना सकते हैं, पर तो उसने यही कहा है क्वेश्चन में कि एक दिन में जितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से जब हम 55 को माइनस करेंगे तो उतना आएगा प्राइस। ठीक है, मतलब यहां पर दे रखा है कि x ज्यादा होगा अभी। एक बात बताओ, बुक में एक बार आंसर चेक करना। क्या है? 55 माइनस x? नहीं, नहीं तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट सॉरी। ठीक है हाँ, यहाँ पे बोला है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। 55 में से माइनस करेंगे, सॉरी 55 में से माइनस करेंगे। चलो कोई नहीं, अरे मेरी भी क्रिटिकल थिंकिंग पुरानी हो गई है। हाँ तो देखो, गलत चीज मैंने अच्छे से समझाती ना। ठीक है, इसको क्या कर लो? 55 माइनस x,
तो कुछ नहीं होगा, सिंपल समझो, बस ये प्लस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ क्या कर दिया? पहली बात तो एक बात होता है, जब तुम यहाँ पे -30 कॉमन लेके तो यहाँ पे प्लस नहीं हो जाएगा, तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। इसीलिए वो, क्योंकि वहां पे लिखा था 55 माइनस, मैं पढ़ा था नंबर ऑफ, उसमें से पढ़ा इसने, तो इस तरीके से भी भाई ये लाइन भी गलती हो जाती है। थैंक यू बताने के लिए। गलती हो गई थी, समीर ने ठीक करवाई है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। हाँ तो गलती हो सकती है, ठीक है, बट ये देखो गलती कब हुई, मेरा तो आंसर एक्यूरेट आया ना, मतलब वही आसपास आया, ठीक है, तो मैंने सोचा सही था, बस वो मैंने गलत सेंटेंस को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर दिया था। आपने गलत पढ़ी लिया था। हाँ मतलब गलत तरीके से समझ भी लिया था। हाँ क्या हुआ, समझ में आ गया? आगे चले, मिटाऊं उसको, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ओए हाँ ये देखो, ओए तो पहला क्वेश्चन आपको ये है कि चेक करना है आपको कि कोई इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शकल सूरत कैसे होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिखी थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार फिर से लिख देते हैं, ax² + bx + c। तो जिसकी शकल सूरत इससे मिल जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी शकल सूरत इससे नहीं मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक x + 1 का होल स्क्वायर = 2x + 2 × x + 3, तो इसकी शकल सूरत ऐसी लग नहीं रही, ठीक है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, ये x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर है, खोल देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा +6, ठीक है। अब इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो x² + 1 + 2x - 2x - 6 = 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पे +1 और -1 बचा, तो क्या रहेगा, -5 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसमें x वाली टर्म ही तो नहीं है, तो उसको क्या कर देते हैं, मान लो तो 0x है वो, लो बन गई। हाँ क्या यहाँ चलो कोई नहीं, +3 से ले लिया, कोई नहीं, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ मैंने बोला कि एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, चैप्टर 4 लिखा हुआ है। तो मैंने ये थोड़ी ना बोला, तो मैं कहीं आरएस की बुक से उठाया क्वेश्चन, लो आया समझ में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए एक और तरीका तो मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओ मुझे, x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1 करके दिखाओ। 0.x नहीं है, 0 × x है, 0 × x क्या रहेगा, 0, तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको ऐड कर सकते हैं ना। क्या 3 है, ये x³ है, क्यूब सॉल्व करो। a + b का होल क्यूब पता है ना, नहीं पता, 10th में क्या कर रही हो महारानी, जाओ फिर से 8 पढ़ जाओ थोड़ा, 8 में है, 8 में भी था। हाँ एक मिनट, क्या ये वाला खोल लूंगा, वैसे फॉर्मूला याद नहीं है। हाँ बस फॉर्मूला बता दे। a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अच्छा तो पीछे देखिए कर, तो आगे देखना। ये मैं उसके कॉपी पे ना नीचे गंदा कर दी, उतना नहीं कर रही। अरे कितना समझ में आ रहा है,
हाँ ना समझ आ रहा है कि क्या ही बोलूं। घड़ी तो पहन ली है ऐसे। क्यों गाड़ी पहनना है पूरी बात है। नहीं घड़ी पहन के थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट लग रही है ना, दिमाग से बनी है कि नहीं वही पूछ रहा हूँ मैं। इसी को आप जज नहीं कर सकते पढ़ाई से, समझे? मैं तो जज कर ही नहीं रहा, कर ही रहे हो आप। मैं तो घड़ी से जज कर रहा था। और अच्छा, घड़ी में क्या कर रहा था है ना भाई? इससे नहीं कर सकते। घड़ी में क्या है? स्मार्ट भाई ये टाइप होता है सीधा। हाँ, मैं तो स्मार्ट वॉच थोड़ी ना गेम थोड़ी ना खेल रही है। भाई साहब हो गया? भैया रुक जाओ भैया, खुद इजी क्वेश्चन स्पेल कर दिया और रुक जाओ। पेपर किसे देना है? हमें देना है तो क्या फिर करोगे आप? हाँ देखो, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में एक्स इंटू में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल्स टू 2x को इंटू करेंगे इससे क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, और फिर इससे इंटू करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस का 2x, ठीक है। अब सॉल्व करो, x क्यूब, ठीक है, प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 3 12x, इन सबको इधर ले आओ तो माइनस 2x क्यूब प्लस का 2x इजिकल्स टू 0। अब x क्यूब में से 2x क्यूब को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा बच्चों? मेरा माइनस का x क्यूब, ठीक है। अब 6x स्क्वायर तो एक ही है, एक अकेला है तो 6x स्क्वायर, ठीक है। अब 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 14x, 8 सिर्फ 8 ही है प्लस 8। अब देखो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? हाँ भैया, x क्यूब और x क्यूब x क्यूब और x क्यूब, ये x क्यूब है, ये 2x क्यूब है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। बताओ ये है कि नहीं? करके दिखाइए जल्दी से। बच्चों 5 तारीख को पीटीएम है, इस साल की पहली पीटीएम है, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को लेके आ जाना, ठीक है। 6 से 7 के बीच में पीटीएम होगी, सबका आना बहुत जरूरी है। आप सबको रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे, जिनके टेस्ट नहीं हुए उनको आने की जरूरत नहीं है। वाओ, हमारे टेस्ट भी होने आएंगे। वाओ, और कृपया करके इस बार लेके आए अपने पेरेंट्स को, हम भी आएंगे, ठीक है। हम भी आएंगे। तुम नहीं आओ, पेरेंट्स को भेज देना। पेरेंट्स भी आएंगे, बताएंगे नहीं तो पेरेंट्स आएंगे। ठीक है। शिल्पी बोल रही है कि उसके घर वाले नहीं आएंगे। वीडियो देखते ही नहीं। कोई नहीं, मैं ये क्लिप काट के मैं भेज दूंगा। भैया, हाँ एक मिनट, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, नहीं है? क्यों? एक्स स्क्वायर कट गया क्या? हुआ भाई? तार रहा है, ये क्यूबिक है, ये तो क्यूबिक कहीं से दिख ही नहीं रहा मेरे को। तेरा क्यूब कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे 103 का कहीं मल्टीप्लाई। हाँ शोर मचाने के लिए नहीं बोला है, हो गया। हाँ बच्चों देखो, हाँ ध्यान से बोलने के लिए नहीं बोला है। x को इंटू से करेंगे तो क्या रहेगा? 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? प्लस का x, फिर x को इससे इंटू, सॉरी x को नहीं 3 को इससे इंटू करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस का 6x, और फिर 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3। सेम इधर x को इधर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को इससे करेंगे तो प्लस 5x। अब इन सबको उठा के इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस देखो यहाँ पे देखो x माइनस 6x और यहाँ पे माइनस का 5x,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5x आएगा, और -5x और -5x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, और क्या बच गया, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये क्या है, ये क्या है हमारा, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपका जो है 4.1 का पहला क्वेश्चन सिर्फ इसी से भरा है, तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन का पहला मिटाऊं, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ तो क्या है, अरे बता किसने बोला है क्लास 9 बजे खत्म होगी। हाँ मिटाऊं, ओए शोर क्यों मचा रहे हो गया। पता नहीं क्या होता है, बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हाँ देखिए मेरी मर्जी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सब लिख लेना अपनी बुक से, ठीक है। हाँ रोहन वाला, सुनिए फिर थोड़ा। हाँ क्वेश्चन को सुनो और अपने आप से समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, उसका आंसर फिर आप मुझे देना, ठीक है। फिर देखता हूं कि कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब तक 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है, जो माताजी हैं, वो उससे 26 साल बड़ी हैं। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. What would be the what would like to the find we would like to find Rohan's age. तो बोल रहा है कि अभी से 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद जब हम दोनों के एजेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360 के बराबर। क्या आएगा? 360 के बराबर। तो हमें रोहन की एज को पता लगाना है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। रोहन की जो मदर है, उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, वो रोहन से 26 साल ज्यादा है, ठीक है, 26 साल ज्यादा है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि 3 साल बाद, अभी से लेके 3 साल बाद क्या होगा कि जो रोहन की एज है और जो उसकी मदर की एज है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा आंसर 360 आएगा। कितना आएगा? 360 आएगा। तो अब बताना है आपको रोहन की एज क्या होगी। तो अब पहला क्वेश्चन मेरा यहां पे कि यहां पर हम किसकी एज को मानेंगे, लेट करेंगे? रोहन की, ठीक है, वेरी गुड। तो रोहन की एज को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, ठीक है। तो रोहन की मदर की एज क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। यही ऐसे तो समझ में आता है क्वेश्चन। हाँ, तो लेट द एज ऑफ, ओए अभी तारीफ करिए, अभी फिर पागल वाली हरकत स्टार्ट। हाँ, लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स। मान लो रोहन की उम्र x है, ठीक है। तो रोहन मदर्स एज क्या हो जाएगी? x + 26 हो जाएगी, ठीक है। रोहन की मम्मी की उम्र, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब से 3 साल बाद। तो ये जो एजेस हम लिखते हैं ये प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है, अभी की एज है। तो अब से 3 साल बाद क्या होगा?
ठीक है, दोनों की एज में 3-3 साल बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर 3 years, 3 सालों बाद, जैसे सीरियल में आता है ना, 3 सालों बाद, 5 सालों बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 3 सालों बाद, हाँ, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी? x+3, और रोहन्स मदर, रोहन्स मदर x+26 + 3, तो x+29। तो रोहन की मदर की एज होगी x+29 और रोहन की एज होगी x+3 years। तो बोला गया है कि रोहन्स एज को उसकी, जब रोहन्स की मम्मी की एज, रोहन्स मदर एज से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा? 360। ठीक है, तो रोहन की एज कितनी है बच्चों? x+3, इसको इंटू करना है x+29 से, तो कितना मिलेगा? 360। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? इस x से पहले इसको मल्टीप्लाई, x², फिर x इससे करेंगे तो +29x, फिर 3 को इससे तो +3x, प्लस इसको इससे तो 57 = 360। ठीक है, तो 360 को इधर ले आते हैं, तो x² प्लस इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 32x। ठीक है, और 57 माइनस 360 = 0, तो x² प्लस 32x माइनस में कितना रहेगा? 303 = 0। अब 87 होगा, यहाँ पे 57 की जगह और ऊपर भी 29 87। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 273। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन में तो नहीं बोल रहा है, हाँ, क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है? इसको सॉल्व करना वहां पे बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसको सॉल्व करके हाँ, तो रोहन की प्रेजेंट एज कहां से आ जाएगी? समझ में आ गया? सॉल्व कर लोगे? ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क रहा 4.1 एक्सरसाइज। क्या होमवर्क है? 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, हाँ सुनो, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको सॉल्व करके 4.1 कंप्लीट करके लेके आनी है। ठीक है, और इस हफ्ते के टेस्ट में मैथ्स में से ये चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है करवा दिया, ये आएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 ठीक है ना? क्यों? चलो। मैथ का चैप्टर क्यों? वो तो टेस्ट हो गया, अभी मंडे से क्या करवा रहा हूँ मैं? से मंडे को टेस्ट हुआ था, हाँ, ट्यूसडे को छुट्टी। हाँ, बुधवार को पीटा था। अच्छा, मतलब पहली क्लास हुई है। ठीक है, तो ठीक है, साइंस दो, साइंस कर रही है, बस हो गया। ओके। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी। वही तो साइंस में, हाँ, साइंस में सुनो, हाँ, तो इस हफ्ते के टेस्ट में 4.1 एक्सरसाइज तक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4.1 के नहीं होंगे। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे, बट इसके नहीं होंगे। नहीं आएगा ना? चैप्टर 3 नहीं आएगा, 4.1 तक आएगा। ठीक है, और साइंस में जहां तक कल पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गया? और सुन लो, 5 तारीख को पीटीएम है। ठीक है, 6 से 7 टाइमिंग है, सबको आना है, और घर पे फीस के लिए बोल दीजिए। ठीक है, ओके, और पीटीएम के लिए मैं बोल दूंगा घर पे। ओके, चलो बाय।